बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ ज़ुबैर। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपना किचन में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। शुरू से हम यही सुन के आते हैं, उस घर में प्रेशर कुकर पट गया और इस घर में प्रेशर कुकर पट गया। तो हमने सोचा चल इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। अभी कुछ टाइम पहले एक दोस्त ने मुझे कुछ तस्वीरें सेंड किए, कह रहे इस महीने में हमारा घर में 2 प्रेशर कुकर पट चुके। एक क्या वजह है, हम कौन सा ऐसा गलती कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ भी प्रेशर कुकर है। खुदा न खास्ता जब भी पट जाते हैं किचन में, अगर उनके साथ कोई मौजूद होता है तो इसका जान भी ले सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक एक वीडियो बनाए, तो चलिए इसको देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सबसे पहला, जब भी प्रेशर कुकर खरीदेंगे तो कोशिश करके अच्छा क्वालिटी वाला खरीदें। ढक्कन में रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हम निकाल के और इसके ऊपर लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल। रबड़ में कुकिंग ऑयल लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर रबड़ के ऊपर हम कुकिंग ऑयल नहीं लगाएंगे तो इनका नुकसानात ये होते हैं, प्रेशर कुकर की साइडों से गैस निकल जाता है और रबड़ भी जल्दी ख़राब हो जाता है। कुकिंग ऑयल लगाने के साथ साइडों से गैस नहीं निकल जाते और खाना भी जल्दी तैयार हो जाता है। अब रबड़ हम वापस ढक्कन में लगा देंगे। अब प्रेशर कुकर में हम डालेंगे पानी। पानी का मकदार भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कितना पानी ज़रूरी होता है। प्रेशर कुकर कभी भी हम पूरा पानी से नहीं भरेंगे, इसमें 2.5 से 3 इंच जगह छोड़ेंगे। इनको हम पूरा अगर पानी से भर देंगे तो फिर भी ये पट सकते हैं। इसमें बीफ, मटन, चिकन, दाल, चावल कुछ भी बनाएं। इंशाल्लाह मैं जो भी तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल बेफिक्र करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब पानी हमने बंद कर दिया। आप देखिए 2.5 से 3 इंच तक जगह हमने बगैर पानी का छोड़ दिया। प्रेशर कुकर में आप कुछ भी बनाएं तो पानी में कुकिंग ऑयल डालना इंतहाई ज़रूरी है। कुकिंग ऑयल अगर हम नहीं डालते हैं तो इनके ऊपर आ जाते पानी के ऊपर जाग, और उन जाग का नुकसानात यही है, प्रेशर कुकर के ढक्कन में जो सीटी है वो सीटी बंद हो जाते हैं। इनका गैस आगे नहीं निकलते हैं और गैस बनता जा रहे, तो इनके साथ बहुत चांसेस है प्रेशर कुकर पटने का। और पानी में अगर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे तो इनके ऊपर जाग कभी भी नहीं आते। अगर जाग आ भी जाए तो ऊपर सीटी तक नहीं पहुंचते हैं। इतना पानी में 4 से 5 चम्मच ऑयल ज़रूरी होते हैं। अब मैंने डाल दिया इसमें मटन। इतना मटन के लिए इतना पानी ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेरा मकसद ये था आप लोग पूरा वीडियो देखें और आप लोग समझ जाएं। ढक्कन रखने का 2 तरीके। अभी भी ढक्कन इसके ऊपर रख सकते हो, चूल्हा तेज़ करके और सीटी ऊपर रख दें, और या ढक्कन से पहला चूल्हा ऑन करके इसको उबालना आ जाए फिर भी आप लोग ढक्कन रख सकते हो। ढक्कन रखने से बाद हमने ऊपर सीटी भी रख दिया और चूल्हा तेज़ करके छोड़ दिया। एक तरीका तो यही है, और इनका दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। ढक्कन को हमने दोबारा खोल दिया, और इनका दूसरा तरीका यही है। पानी अच्छी तरीके से उबल गया और अभी हम इनके ऊपर रखेंगे ढक्कन। अब चूल्हा जितना भी तेज होगा तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब पूरा आधा घंटा हो चुके, मटन रेडी है। अब चूल्हा करेंगे बंद। पहला चूल्हा बंद कर देंगे, उससे बाद सीटी को उठा लेंगे।
आधा घंटे बाद हमने चूल्हा बंद करके और इससे सीटी डायरेक्ट उठाया। जब बिल्कुल इसका ऊपर से गैस निकल जाए उससे बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। दो बातों का इंतहाई ध्यान रखेंगे। बाज़ वक़्त सालन जल रहे पानी कम डालने की वजह से, और कुछ लोग जल्दी से ढक्कन खोल देते हैं। ढक्कन कभी नहीं खोलना। जब भी सालन जल रहे तो फ़ौरन इससे सीटी उठाओ। सीटी उठाने से बाद प्रेशर कुकर के ऊपर ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी के साथ भी ये बिल्कुल जल्दी से ठंडा हो जाते हैं। अगर पानी भी न डाले तो फ़ौरन चूल्हा बंद करके सीटी उठाए, 2 मिनट में ये बिल्कुल ठंडा हो जाते हैं। लेकिन किसी सूरत में भी आप लोगों ने इसका ढक्कन नहीं खोलना है जिस टाइम भी इसमें गैस हो, वरना ये फ़ौरन फट जाते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।